एक औरत डर के मारे देखती है कि दर्जनों मंजिल ऊंची खड़ी सुनामी कांच की दीवारें तोड़ती हुई शहर पर टूट पड़ती हैं। पल भर में पूरा शहर मौत की खामोशी में डूब जाता है। ये सब क्यों हुआ? असल में एक उल्का दक्षिणी ध्रुव से टकराई, जिससे बर्फ की परतें टूट गईं। सिंगल मदर शाओ मेई ने जैसे ही देखा कि घर में पानी घुस रहा है, पूरी इमारत चारों तरफ से बाढ़ में घिर चुकी थी। तीसरी मंजिल से नीचे सब पानी में डूब गया। सीढ़ियों और गलियारों में मदद की चीखें और पानी की आवाजें गूंज रही थी। जो सीढ़ियां और लिफ्ट पहले आम थी, अब मौत का जाल बन चुकी थी। शाओ मेई अपने छोटे बेटे मिंगशियू को पीठ पर उठाकर ऊपर की मंजिलों की तरफ भागती है। तभी गलियारे में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसानी सुकून टूट जाता है। आसमान काले बादलों से भरा है, जैसे कयामत आने वाली हो। किसी तरह वे एक सुरक्षित मंजिल पर पहुंचते हैं, लेकिन पल भर में बेटा गायब हो जाता है। शाओ मेई पास के कमरे में दौड़कर उसे पुकारती है। तभी अचानक भयानक बाढ़ बहुत तेजी से आती है और खिड़की तोड़ देती है। कुछ देर बेहोश रहने के बाद शाओ मेई कमरे में अपने बेटे को ढूंढ लेती है, लेकिन भारी पानी के दबाव से दरवाजा नहीं खुलता। लगता है अब मौत तय है। तभी एक आदमी दरवाजा खोल देता है और माँ बेटा बच जाते हैं। वह आदमी एक उच्च स्तरीय रिसर्च संस्थान का कर्मचारी होता है। वह शाओ मेई को सुरक्षित रूप से छत तक पहुंचाने आया था। शाओ मेई उसी संस्थान की मुख्य वैज्ञानिक है और धरती को बचाने की आखिरी उम्मीद भी। संस्थान ने नए इंसान बनाए थे। उनका बेटा भी उनमें से एक है। वे दिखने में इंसानों जैसे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हैं, लेकिन उनमें इंसानी जज्बात कम हैं। शाओ मेई सोचती है कि वो बेटे के साथ शरण स्थल जाएगी, मगर ऊपर से आदेश आता है कि बेटे को जबरन डार्विन वापस ले जाया जाए। बेटे का सिर मुंडवा दिया जाता है। जिस औरत ने उसे 10 साल पाला, वह घुटनों पर गिरकर भीख मांगती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी उसे पता चलता है कि जो आदमी अभी अभी उन्हें बचाकर लाया था, उसे भी बेरहमी से उत्तर पश्चिम भेज दिया गया है।